देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन स्टडी पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप देखेंगे कक्षा 10वीं की इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपकी सप्लीमेंट्री में पूछे जाते हैं और ये 4 नंबर के पक्का आते हैं। 4 नंबर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न हम आपको इस सीरीज में बताएंगे। इसकी पिछली लाइव क्लास से देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें पहले अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाला गया था। देखिए, इसमें ये प्रश्न है, इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन, मतलब पहली बार अमेरिका में जो लाइट का प्रकाश हुआ था या लाइट जगमगाई थी वो कब हुई थी। इसमें 4 डेटें दी गई हैं आपकी। तो इसकी कहानी पहले आप देख लीजिए। शुरुआत से मैं एक बार बता देता हूँ इस वीडियो में, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एडिसन एक शरारती लड़का था। शुरुआत से ही उसको प्रयोगों से बहुत लगाव था। वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखता था। उसकी अध्यापिका ने भी इन सब हरकतों के कारण उसको विद्यालय से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसको वो दंड समझ में आया। लेकिन एडिसन लगातार अपने प्रयोगों में लगा रहा। बचपन से ही छोटे छोटे प्रयोग किए, बार बार असफल हुआ। लास्ट में जब वो वैज्ञानिकों के संपर्क में आया तो उसने अमेरिका के लोगों से एक वादा किया था कि मैं अगले 2 वर्षों में आपको लाइट का प्रकाश दे दूंगा। जब उसने ऐसी बात कही थी तो सभी लोगों ने उसका बहुत मजाक किया कि ये तो एक असंभव बात है और ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उसने जो करने की ठानी थी उसने पूरा भी किया, और उसने सन 1880 में विद्युत प्रकाश पूरे मतलब पूरे अमेरिका के अंतर्गत दिया। तो ये जो सन है आपको 1880 है। तो आप इसमें देखिए फिर से, इलेक्ट्रिक लाइट विद्युत का प्रकाश सोन माने चमका फॉर द फर्स्ट टाइम, माने पहली बार, इन अमेरिका में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार ये प्रकाश की रोशनी देखी गई थी। वो कब देखी गई थी? सन 1880 में। इसके पहले विद्युत का उत्पादन तो था लेकिन विद्युत बल्ब का उत्पादन नहीं था। तो एडिसन ने किस चीज़ को बनाया था? विद्युत बल्ब को। और एक और ख़ास चीज़ उसने बनाई थी, जिसे आप लोग ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब के बाद में उसने और भी बहुत से आविष्कार किए। उस आविष्कारों के कारण उसे व्हाइट हाउस में भी बुलाया गया था। तो इस प्रश्न को पहले आप देख लीजिए। इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहली बार लाइट का प्रकाश जब जगमगाया था वो 1880 में हुआ था। अगला है, द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट वाज। द साइंटिस्ट माने वह वैज्ञानिक, हु माने जो, इन्वेंटेड माने आविष्कारक है, इलेक्ट्रिक लाइट माने विद्युत बल्ब का, वाज माने था। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया? इज इंडियन, वह भारत का रहने वाला था। एन अमेरिकन, वह अमेरिका का रहने वाला था। ए जर्मन, वह जर्मन का रहने वाला था। या फिर एन ऑस्ट्रेलियन, कि वह ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। तो इसमें उत्तर आपका बी नंबर सही होगा कि जो एडिसन था, एडिसन वाज ए अमेरिकन साइंटिस्ट। तो वह एक अमेरिका का वैज्ञानिक था, इसलिए आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ हिज स्कूल ऑफ द स्कूल बिकॉज, एडिसन को विद्यालय से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? इसकी कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए कि एडिसन जब विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था उस दिन अध्यापक ने बच्चों को एक चिड़ियों की कहानी सुनाई। अध्यापक ने बताया कि चिड़िया कैसे उड़ती हैं। तब एडिसन के दिमाग में एक प्रश्न आया और एडिसन ने पूछा कि जब चिड़िया उड़ सकती हैं तो फिर इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। तो अध्यापक ने नॉर्मली रिप्लाई दिया कि इंसानों के पास पंख नहीं होते, फिर इसलिए नहीं उड़ सकते। तब एडिसन ने दोबारा प्रश्न किया कि जब पतंगों के पास भी पंख नहीं होते तो फिर वो कैसे उड़ते हैं। इस प्रकार अध्यापक उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाई और उसने उसको मूर्ख और उद्दंड समझते हुए उसको डिस्क्वालीफाई किया और उसके माता पिता को बुलाकर उसको विद्यालय से बाहर कर दिया। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो सकता है। एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज, एडिसन को स्कूल से बाहर निकाला गया था क्योंकि पहला है, हिज टीचर वाज डिससेटिस्फाइड ऑफ हिम, उसकी अध्यापिका उससे संतुष्ट नहीं थी। एंड वांटेड हिम टू बी
विदड्रॉ फ्रॉम स्कूल, और वो इसको स्कूल से निकालना चाहती थी। या फिर दूसरा है ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद द टीचर, कि जो लड़का था वह अपने अध्यापक से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो स्कूल से बाहर चला गया। या फिर द टीचर डिड नॉट परमिट एडिसन टू आस्क क्वेश्चन, कि जो अध्यापिका थी वो एडिसन को प्रश्न पूछने के लिए परमिशन नहीं दे रही थी। तो इसमें आपका बी और सी नंबर बिल्कुल सही नहीं है, आपका ए नंबर सही होगा, क्योंकि जो अध्यापिका थी वो डिससेटिस्फाइड, वो उससे संतुष्ट नहीं थी, किससे, एडिशन से, एंड वांटेड हिम टू विदड्रॉ फ्रॉम स्कूल, और वो इसे स्कूल से बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए उसने उसके माता पिता को बुलाकर उसे स्कूल से बाहर कर दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एडिसन डेड ऑन, ये शायद बहुत कम सीरीज में मिला होगा, लेकिन 2-3 बार पूछा हुआ है। एडिसन डेड ऑन, एडिसन की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 4 डेटें दी गई हैं आपकी, 18 अक्टूबर 1931, 13 सितंबर 1929, 14 सितंबर 1886 और 2 नवंबर 1930। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपकी 18 अक्टूबर 1931 को। तो ये प्रश्न याद रखिएगा कि अक्टूबर 1931 को, 18 तारीख को इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है आपका एडिसन सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन सक्सीड माने एडिसन सफल हुआ इन मेकिंग बल्ब, मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुआ आफ्टर नियरली, लगभग कितने आविष्कारों के बाद में उसको सफलता मिली? ए नंबर है आपका 1000 एक्सपेरिमेंट, मतलब 1000 प्रयोगों को करने के बाद सफलता मिली। नंबर 2 है 200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 2000 प्रयोगों के बाद उसे सफलता मिली। अगला है 102 नहीं 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 आविष्कार करने के बाद उसको सफलता मिली। या फिर 1500, या लगभग 1500 आविष्कारों के आसपास सफलता मिली। तो ध्यान दीजिएगा कि उसने लगभग 1200 के आसपास आविष्कार किए थे, तब वो अपना इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुआ था, मतलब लगभग 1200 के आसपास आविष्कार उसके फेल हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी नंबर सही होगा। अगला है 12वां नंबर, द टीचर थॉट दैट, अध्यापक ने सोचा कि एडिसन वाज, एडिसन था, कैसा लड़का था? कई बार ये प्रश्न आया है कि, तो पता चल गया होगा कि वो उसने सोचा था कि वो एक स्टूपिड एंड नॉटी था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, द सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली 25 सालों के बाद मनाई जाती है किसी चीज की, ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के बनने के बाद जो सिल्वर जुबली मनाई गई थी, वाज सेलिब्रेटेड इन, कब मनाई गई थी? ध्यान दीजिएगा 1880 में उसका आविष्कार हुआ था, जब पहली बार बल्ब जगमगाया था। और ये जो पहली सिल्वर जुबली इसकी मनाई गई थी, ये मनाई गई थी इसकी सन 1929 को। तो इसका ऑप्शन 1929 बिल्कुल सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी में क्लिक करिएगा। अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं दूसरे अध्याय को। दूसरा अध्याय है आपका द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, मतलब कि विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन, विक्रम संवत का जो नाम आया है वो किसके शासनकाल से आया था? जो हिंदू कैलेंडर होते हैं उसमें विक्रम संवत से ही सारी तिथियां देखी जाती हैं, जो शुभ तिथियां होती हैं जिसे हम लोग पंचांग कहते हैं। तो उसमें जो विक्रम संवत का नाम आया वो किसके शासनकाल से आया था? लॉर्ड बुद्धा, द बुद्धा के शासनकाल से आया था, या फिर अशोक के शासनकाल से आया था, या फिर विक्रमादित्य के शासनकाल से आया था? तो इसमें उत्तर आपका विक्रमादित्य होगा। विक्रमादित्य के शासनकाल के बाद में विक्रम संवत का नाम आया। अगला है विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज, विक्रमादित्य इसलिए प्रसिद्ध थे, किस लिए थे? अब इसकी कहानी देख लीजिए। विक्रमादित्य को न्याय का राजा माना जाता था और वो हर परिस्थिति में व्यक्ति को सही न्याय देते थे।
अपराधी भी उसके सामने जाने से कांपते थे, क्योंकि वो उनके अपराधों को तुरंत पकड़ लेते थे। तो इसका उत्तर होगा आपका विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज। विक्रमादित्य प्रसिद्ध थे किसके लिए? विजडम, बुद्धिमानी के लिए, होनेस्टी, ईमानदारी के लिए, जस्टिस, न्याय के लिए, लव फॉर हिज सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के चाहने के लिए। तो उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं था, वो एक न्यायप्रिय राजा थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका जस्टिस। अगला है आपका द लेबोरियस डग आउट ए ब्लॉक ऑफ मार्बल स्लैब सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ स्टोन एंगल नंबरिंग। इसका मतलब है जो उसका न्याय का सिंहासन था, वो मार्बल में कितने एंजल, मतलब कितने देवदूतों के हाथ और पंखों में टिका हुआ था, उसकी गिनती बतानी है। ये प्रश्न बहुत बार आया है, दिया भले कम है लेकिन कई बार आया हुआ है कि जो पत्थर था, जो जजमेंट सीट थी विक्रमादित्य की, वो कितने देवदूतों के पंखों में और हाथों में टिकी हुई थी। तो इसका है 25 देवदूत थे जिनके हाथों में और पंखों में उसकी पूरी सीट टिकी हुई थी। अगला है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। जो विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन सिंहासन था, वो किस चीज का बना हुआ था? गोल्ड का बना था, मतलब सोने का बना था। नंबर बी, सिल्वर का बना था, मतलब चांदी का बना था। नंबर सी, आयरन का बना था, इसका मतलब लोहे का बना था। ये तीनों ऑप्शन देखिए दोबारा, गोल्ड का, सिल्वर का या आयरन का। इनमें से किसी का भी ये सिंहासन नहीं बना था। किसका बना था? स्टोन माने पत्थरों का। वह सिंहासन बना था पत्थरों का। तो पत्थर भी पूछ सकता है कि सफेद पत्थर थे या काले पत्थर, तो उसमें था काले पत्थरों का सिंहासन था। व्हाइट मार्बल कई जगह आया होगा, तो वो एक गलत ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपका ब्लैक मार्बल होगा। इसमें है द किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन के जो राजा थे, कुड नॉट ऑक्यूपी द थ्रोन बिकॉज। इसका नंबर एक है, ही वॉज नॉट ए जस्ट एज विक्रमादित्य। वह विक्रमादित्य के जैसे नहीं थे। हिज हर्ट, उसका जो हृदय था, वॉज नॉट एज प्योर, उसके हृदय इतना पवित्र नहीं था, एज दैट ऑफ द लिटिल चाइल्ड, जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है। नंबर थ्री, ही हैड डिजायर टू पोसेस द रिच ऑफ अदर। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब सिंहासन की खोज कैसे हुई, इसकी हम कहानी बता दें कि एक बार क्या हुआ कि चारवाहा लड़के जो पशु चराने वाले होते हैं, एक बार वो खेल रहे थे, खेलते हुए उन्हें एक टीला दिख गया और वे बच्चे उस टीले में बैठ के खेलना पसंद करने लगे। उनमें से एक लड़का जब उस टीले के ऊपर गया, जहाँ टीले के नीचे सिंहासन दबा हुआ था, उसके मन में एक अजीब सा विचार आया और उसने अपने साथियों से कहा कि हम आप लोग एक नया खेल खेलते हैं। ऐसा करो कि आप लोग अपने मुकदमे लेकर आओ और मैं उसकी सुनवाई करता हूँ। सभी बच्चों को एक नया खेल मिल गया और वो खेलने लगे। धीरे धीरे वो बच्चा इतना फेमस हो गया कि आसपास के क्षेत्र के सभी लोग अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए उसी जगह पर आते थे और वो बच्चा सभी को सही न्याय दे पाता था। यह सूचना जब राजा को लगी, उज्जैन के राजा को, तो उसने अनुमान लगाया कि पक्का यहाँ पर कोई ना कोई खास चीज जरूर है, इसलिए मैं इस टीले को खुदवा देता हूँ। और उसके दिमाग में एक और भी शंका थी कि यहाँ पर राजा विक्रमादित्य का महल था, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर उसका सिंहासन हो। और राजा विक्रमादित्य न्याय के लिए पूजे जाते थे, न्याय के लिए जाने जाते थे। इसलिए जब उसने टीले को खुदवाया, सबके मना करने के बाद भी, तो एक सिंहासन प्राप्त होता है जिसे 25 देवदूत अपने पंख और सर पे लिए हुए हैं, हाथों में लिए हैं। जब राजा उज्जैन का राजा उसमें बैठने का प्रयास करता है, तो उसमें से एक देवदूत बाहर निकल के आता है और वो पूछता है राजा से कि क्या राजन, आपका हृदय भी इतना पवित्र है जितना कि एक छोटे बच्चे का है? यदि आप इतना पवित्र हो
तो इस सिंहासन पे आप बैठ सकते हो। तो राजा ने कहा, नहीं, मेरा हृदय इतना पवित्र नहीं है जितना कि एक छोटे बच्चे का। इसलिए इसलिए उस देवदूत ने कहा कि आप इस सिंहासन में नहीं बैठ सकते हो। अब आप कुछ दिनों का फास्ट करो, मतलब व्रत करो, और इसके बाद दोबारा बैठने का प्रयास करना। इस प्रकार अंतिम देवदूत तक आ जाता है, लेकिन उस राजा उस सिंहासन में नहीं बैठ पाता, और लास्ट में अंतिम देवदूत उस सिंहासन को लेके हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में चला जाता है। तो इसमें उत्तर देखिए कौन सा होगा। हिज हर्ट वॉज नॉट एज प्योर। उसका जो हृदय था, इज नॉट प्योर माने इतना शुद्ध नहीं था, दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, जितना कि छोटे बच्चे का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका, द एंजल आस्क्ड द किंग। जो देवदूत था उसने राजा से कहा टू गो माने जाने के लिए, एंड फास्ट टू प्रे फॉर 3 days। उसने कहा कि आप जाओ यहाँ से और 3 दिन के लिए उपवास रखो और उसका व्रत भी करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। क्यों कहा था कि somebody else could try to ascend the throne, no one might occupy it। या फिर द किंग माइटली प्योरीफाई हिमसेल्फ एंड बी वर्दली टू सेट ऑन द थ्रोन। तो इसका मैंने अभी भी उत्तर बताया कि उसने इसलिए कहा था कि तुम जाओ 3 दिनों के लिए ईश्वर की आराधना करो और 3 दिनों का व्रत करो। इसके बाद हो सकता है कि आपका हृदय इतना पवित्र हो जाए और आप इस सिंहासन में बैठने के योग्य हो जाओ। तो नो डाउट इसमें तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा और आपको इसी पे टिक करना है। द किंग माइट प्योरीफाई हिमसेल्फ, कि वह अपने आप को प्योर करे, मतलब शुद्ध करे, एंड भी वर्दी मैंने अपने योग्य बनाए टू सेट ऑन द थ्रोन, मतलब अपने आप को इस सिंहासन में बैठने के योग्य बनाए। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है द शेफर्ड बॉय, मतलब चारवाहा लड़के जो थे, सेटिंग ऑन द माउंट माने उस टीले पे बैठ गए, और लुक्ड चेंज्ड माने और उन्हें बदलाव हो गया, बिकॉज माने क्योंकि, ही माने वो, कैसा था, लिसन टू द कंप्लेंट्स, क्योंकि वो शिकायतें सुन रहा था। या फिर वाज नो ऑर्डिनरी बॉय, कि वह एक साधारण लड़का नहीं था। या फिर गोट द स्पिरिट माने उसके ऊपर, स्पिरिट माने होता है ज्ञान की, ऑफ नॉलेज, स्पिरिट माने क्या है आप कह सकते हो, स्पिरिट ऑफ नॉलेज माने जो ज्ञान का प्रवाह था, एंड जस्टिस और न्याय, उसके ऊपर ज्ञान और न्याय का प्रवाह हो गया था। किसके द्वारा, क्योंकि वो सीट पर बैठा हुआ था, किसकी, विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की सीट के बैठने के कारण उसके ऊपर ज्ञान और बुद्धिमानी का प्रवाह हो गया था। तो चौथा नंबर क्या है टू डिसाइड द डिस्प्यूट। इसका मतलब उसमें इसलिए चेंजिंग आते थे क्योंकि उसमें विक्रमादित्य की सीट के कारण ज्ञान और न्याय का प्रवाह हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। अगला, द गल्टी ट्रम्बल्ड। गल्टी माने होता है अपराधी, ट्रम्बल्ड माने कांपते थे, बिफोर माने पहले, विक्रमादित्य के सामने जाने से अपराधी कांपते थे, बिकॉज माने क्योंकि। क्यों कांपते थे, क्योंकि ही वॉज वेरी क्रूरल, कि वह बहुत निर्दयी था। ही वॉज अनजस्ट, क्योंकि वो न्यायप्रिय नहीं था। नंबर 3, ही वॉज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान था। इनफ टू नो दियर गल्ट, और तुरंत सामने वाले के अपराध को पकड़ लेता था। या फिर चौथा नंबर, ही लुक्ड वेरी फियरफुल, क्योंकि वह बहुत भयानक दिखता था। तो इसका उत्तर नंबर सी सही होगा, क्योंकि वह तुरंत सामने वाले के अपराध को पकड़ लेता था। द किंग कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द किंग माने राजा, कुड नॉट सिट माने नहीं बैठ सका, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, मतलब राजा के जो न्याय के सिंहासन पे था, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर वो नहीं बैठ पाया, बिकॉज माने क्योंकि। क्यों नहीं बैठ पाया था, सबसे पहला आंसर है इसका, ही वॉज अफ्रेड माने वो डर गया था, ऑफ कावर्ड बॉय, क्योंकि वो चरवाहा लड़के से डर गया था। ये तो बिल्कुल गलत है। एवरी डे में प्रत्येक दिन, ही वॉज पुश्ड एसिड्स बाई एन एंगल, मतलब प्रत्येक दिन कोई ना कोई देवदूत उसे उसमें बैठने से मना कर देता था। या फिर ही थॉट हिमसेल्फ, या फिर उसने सोचा अपने आप में, टू बी अनवर्दी, कि मैं अयोग्य हूँ, ऑफ इट माने इसके, क्योंकि उसने ये सोचा कि मैं सीट में बैठने के काबिल नहीं हूँ। या फिर ही वांटेड टू बी ए जस्ट किंग, कि ही वांटेड मैंने वो चाहता था, टू बी ए जस्ट किंग माने एक अच्छा राजा बनना। तो इसमें आपका तीसरा नंबर ही सही होगा,
क्योंकि उसने ये मान लिया था कि वह इस सीट में बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि हर बार देवदूत आते थे और उससे प्रश्न करते थे और उसे अगले बार के लिए व्रत करने के लिए बोलते थे, और हर बार उसने देखा कि किसी भी एंगल से वो इस सीट में बैठने के योग्य नहीं था। तो इसलिए क्या ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ही थॉट हिमसेल्फ, उसने सोचा कि वह टू बी अनवर्दी ऑफ इट, कि इसमें बैठने के योग्य नहीं है। 10वां नंबर देखिए, द लास्ट एंजल, जो अंतिम देवदूत था, डिड नॉट अलाउ द किंग, उसने राजा को बैठने नहीं दिया, टू सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने आखिरी देवदूत ने भी राजा को उस सीट में बैठने नहीं दिया, बिकॉज में नहीं, क्योंकि द किंग हैड नॉट कंप्लीटेड हिज प्रेयर, क्योंकि उस राजा ने अपनी प्रार्थना को पूरा नहीं किया था। या फिर द एंजल वाज नॉट ए गुड मूड, जो देवदूत था वो अच्छे मूड में नहीं था। या फिर द किंग हैड कम बिफोर द रिंग टाइम, राइट टाइम, क्योंकि राजा सही समय पे नहीं आया था। या फिर द किंग्स हर्ट वाज नॉट प्योर, या फिर राजा का हृदय इतना पवित्र नहीं था, दैट वाज ए चाइल्ड, जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि राजा का हृदय तो उतना पवित्र भी नहीं था जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है। अगला प्रश्न है आपका, व्हेन द माउंट वाज डग डीप द किंग फाउंड, द माउंट माने होता टीला, वाज डग डीप माने जो ऊंचा बना हुआ था, द किंग फाउंड, वहां पर राजा ने क्या पाया, 7 जार फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, उसने 7 जार पाए जो कि सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। या फिर डेड सोल्डर्स के लिए मरे हुए मतलब सिपाही पाए। या फिर रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब है कि जो बिरले मतलब बहुत पुराने जो गीत संगीत वाले उपकरण थे वो पाए। या फिर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, या फिर राजा विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन पाया। तो इसमें आपको भी पता है कि वहां पर इसने कुछ और नहीं पाया था, जबकि एक कुर्सी पाई थी जो कि राजा विक्रमादित्य की थी, जो ब्लैक मार्बल से बनी हुई थी। अगला है, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, डिसीव्ड माना होता है धोखा खाना, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाते थे, बिकॉज माने क्योंकि, क्यों नहीं धोखा खाते थे, क्योंकि ही वाज द किंग, क्योंकि वो राजा थे। या फिर ही वुड सी स्ट्रेट इनटू गल्ट, वो सीधे अपराध को देखते थे, ऑफ गल्ट पर्सन, गल्टी पर्सन, और वह अपराधी व्यक्ति को देखते थे, वो सीधे अपराध और अपराधी व्यक्ति को देखते थे। या फिर आप कह सकते हैं वह अपराधी व्यक्ति के अपराध को देखते थे। अगला, ही वाज ए मैजिशियन, क्योंकि वो एक जादूगर थे, तो इसमें ये जादूगर भी नहीं थे, और वह राजा तो थे लेकिन वो सीधे उनकी गलतियों को पकड़ते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, द एंजल टुक द जजमेंट सीट टू, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कि जो देवदूत था वो राजा की सीट को कहाँ ले गया था, द स्काई, आकाश में ले गया था, अनदर किंगडम, दूसरे के राज्य में ले गया था, द सी, समुद्र में ले गया था, या द हेल, नर्क में ले गया था। इसका ऑप्शन है आपका, वो उसको आसमान में ले गया था, तो होगा द स्काई। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, जो राजा विक्रमादित्य की सीट थी वह कहाँ पाई गई थी, इंदौर में पाई गई थी, दिल्ली में पाई गई थी, उज्जैन में पाई गई थी, या भोपाल में पाई गई थी। तो राजा विक्रमादित्य थे वो उज्जैन के राजा थे, जब वो उज्जैन के राजा थे तो सीट भी कहाँ की हुई, उज्जैन की ही हुई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय निकलता गया, द प्लेस माने वो जगह, एंड द फोर्ट्रीज विक्रमादित्य वेयर, जो फोर्ट्रीज माने होते हैं किले, जो राजा विक्रमादित्य के जो किले थे वो किस में तब्दील हो गए, र्यूइंड माने होता है बर्बाद हो गए, डिस्कवर्ड माने होता है ढक गए, रीबिल्ट माने दोबारा बनवाए गए, या फिर लॉस्ट माने खो गए। तो ये हो गए थे, नष्ट हो गए थे, एक तरीके से टूट फूट गए थे और वो खंडहर के ढेर में बदल गए थे। तो इसका 15वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब ना तो इनको डेकोरेट माने दोबारा तैयार किया गया रीबिल्ट, और ना वो खत्म हो गए थे, एक तरीके से नष्ट हो गए। नष्ट का मतलब वो सब वही मिला पड़ा हुआ था, वो ढेर में बदल गया था। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है आपसे, एट द लेबोरियस फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ
मतलब जो आपका सीट थी विक्रमादित्य की, ब्लैक मार्बल की जो बनी हुई थी, इसमें पूछा गया वो सपोर्टेड माने सहारा दी गई थी ऑन द हैंड्स एंड विंग्स, हाथ और पंखों के द्वारा। कितने देवदूतों के द्वारा सहारा दिया गया था इसमें? तो स्टार्टिंग में भी बताया था कि 25 देवदूत थे। तो 25 का 25 स्टोन एंगल, जो 25 स्टोन माने पत्थर के, एंजल्स माने देवदूत थे जो सीट को सहारा दिए हुए थे। इतने प्रश्नों को जितने छात्रों ने विशेष रूप से देखा है और पूरा देखा है वीडियो, वो 4 नंबर किसी भी हालत में उसको 2021 की बोर्ड एग्जाम में कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि इससे अधिक प्रश्न आपके नहीं आ सकते हैं। जिसने पूरा वीडियो ना देखा हो तो दोबारा वीडियो को पूरा देखें और अपने अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करें। धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और देखने के बाद में इसका बेनिफिट ले सकें। और अगले वीडियो में आप देखेंगे प्रोज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह।